प्रयागराज में टेम्परेचर 45 डिग्री के पार है और हर कोई इस बढ़ती गर्मी से बेहद परेशान है। लेकिन प्रयागराज में कुछ छात्र ऐसे हैं जो शिक्षक बनने के लाइन में है और लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सेवा शिक्षा चयन आयोग के सामने कुछ बच्चे प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट का इन लोगों का दूसरा दिन है। पहला दिन बीत गया और दूसरे दिन ये लोग बैठे हैं। रात भर इसी जगह पर ये लोग ने रात काटी है और प्रदर्शन के दिन का पहली रात इन लोगों ने काटी है और बहुत कहा कि गर्मी से भरा दिन रहा, रात भर गर्मी रही और उसके बावजूद भी छात्र फिर से जुटने लगे हैं। लेकिन प्रदर्शन की राह रही और छात्र अभी भी अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और मांग वही कि शिक्षक भर्ती फिर से निकाली जाए। पढ़ाई के डर से कबो भागल नहीं और तू बार बार आसमान देवा तो बूझा नहीं, हम संतोष पागल नहीं, यानी ऐसे स्लोगनों का प्रयोग करते हुए धरने पर बैठे हुए हैं और गर्मी काफी चरम पर है। आज प्रदर्शन का दूसरा दिन है, कैसी बीती रात? बीती मच्छरों से मच्छर काटते रहे रात भर। हम लोग यहीं टिके हैं, लेकिन जब तक नई शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती तब तक हम लोग यहीं अनवरत धरना पर बैठे रहेंगे और बीच बीच में महाधरने का आयोजन किया जाएगा। अच्छा, कल प्रदर्शन का पहला दिन था, रात कैसी बीती आपकी? कैसा रहा रात, कैसी बीत गई? रात मच्छरों के साथ एकदम मच्छर काटते रहे, बिल्कुल भी हवा का कोई वो नहीं है। देखिए आप, यहाँ नीचे कंक्रीट बिछी हुई है, रोड भी नहीं है, इसी पर हम लोग सोए हैं। सो भी नहीं पे रात भर जगते रहे। हम जगकर सोए, सरकार को जगाने का काम करेंगे, जगकर वो कराने का काम करेंगे। प्रदर्शन की रात बीती है और प्रदर्शन के बाद रात, आज प्रदर्शन का दूसरा दिन, रात कैसी रही? रात बेरोजगारी से, दर्द से ज़्यादा ये रातें खराब नहीं रही। 45 सेल्सियस की डिग्री में, इस गर्मी में आप देख रहे होंगे कि छात्र इस पथरीली पत्थरों पर बैठकर मच्छरों के साथ अपनी रात बिताया। रात भर छात्र सोए नहीं है, तब भी सरकार से मुखर है और पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ रहा है, हौसले के साथ लड़ रहा है कि सरकार आज नहीं तो कल झुकेगी और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देगी। आपकी बात भी हुई, लेकिन आश्वासन क्या मिला? आश्वासन केवल यही कहा गया, एक आखिरी हमको मौका दिया जाए और 15 दिन का समय दिया जाए। हमने कहा 15 दिन का समय आपको दिया जाता है, लेकिन 15 दिन धरना यहाँ पर चलता रहेगा अनवर। और रात बीती मच्छरों के बीच में। बेशक अब ये बेरोजगारी की दर्द से, मच्छर का दर्द, गर्मी का दर्द, जहाँ इस गर्मी में लोग एसी में बैठकर 16 के टेम्परेचर में अधिकारी काम कर रहे हैं, वहीं छात्र 45 सेल्सियस की डिग्री में इस गर्मी में धरने पर बैठे हैं। मतलब प्रदर्शन का पहला दिन और रात भी बीती गर्मी में, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर था। कल गर्मी बहुत थी और प्रदर्शन दिन में भी गर्मी, रात भी आपने बिताई, तो कैसी रही रात? सर हम तो लगभग परसों से जग रहे हैं। परसों अपने यहाँ से रात में 6:30 बजे ट्रेन पकड़ा डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से, फिर सुबह यहाँ पे आए, बिना सोए यहाँ पे धरने में पूरे दिन भर बैठे। रात इसी गिट्टी वाली सड़क पे हम यहाँ बैठे, ये गड़ रहा था। रात में थर्माकोल का तकिया लगा के सोए और मैं केवल इसीलिए डटा हूँ, आज भी डटा हूँ और जब तक डटा रहूँगा जब तक भर्ती नहीं आ जाती। जो इन्होंने 1,26,000 का जो ट्वीट किया था, हम उसी को चाहते हैं, वही भर्ती वापस लौटे। लेकिन इतना कष्ट क्यों? कष्ट सर ये है कि ऐसा पेपरों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ये निकल रहा है कभी भर्ती आ रही है। हालांकि उनकी गलती नहीं है कि उनको ये ऐसे सूत्र मिलते हैं, लेकिन कभी भर्ती आ रही तो ऐसा लगता है जैसे जीवन का ग्राफ होता नहीं, ऊपर गया नीचे गया। हो सकता है ऐसा ना हो कि कभी क्लियर ही हो जाए, एकदम क्लियर भी हो जाए। मतलब आप समझिए प्रदर्शन कल से शुरू हुआ, रात में काफ़ी गर्मी रही, रात इसी पर बिताना पड़ा गर्मी के बावजूद। कल प्रदर्शन दिन भर चला, बहुत गर्मी थी, लेकिन रात भी छात्रों ने यहाँ बिताई। तो प्रदर्शन के दौरान पहली रात कैसी गुजरी? देखिए, जैसा कि बच्चों और हमारे सभी के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि शिक्षक भर्ती जो है ज़रूर आनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कल से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे सारे जो भी बच्चे हैं वो सब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो रात तो एज़ यूजुअल जैसे सभी के लिए है, लेकिन हमारे लिए ये परिश्रम सिर्फ इसलिए है कि हम लोग आगे चलकर भर्ती की जो मांग कर रहे हैं, सरकार इस पर कुछ फैसला ले और वो शायद कहीं ना कहीं हमारे सबके भविष्य के लिए अच्छा होगा। तो सरकार इस पर 45 डिग्री टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में इतने शरीर को कष्ट क्यों?
नो डाउट हम अपना भविष्य बेहतर करना चाहते हैं। तो इस पर जो हमने पढ़ाई की है, जो हम लोग अभी तक सोचते समझते आ रहे हैं, जो हम भविष्य के लिए बेहतर चाह रहे हैं, उसके लिए हमें ये स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये थोड़ा सा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो कि भविष्य सुधारने की बात कर रहे हैं, हमारा खुद का भविष्य अभी नहीं सुधरा हुआ है, तो इस पर विशेष गौर करना चाहिए। बाकी विशेष गौर करना चाहिए। मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी दोपहर में भी और रात में भी भयानक, बहुत कष्ट भरा दिन बीत रहा है। एक तो नौकरी नहीं, दूसरा प्रदर्शन और तीसरा मौसम की मार। दिन और रात समझ में नहीं आता, गर्मी इतनी है। हाँ सर, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है सर, देख ही रहे हैं यहाँ पसीना सबको बहुत तेज़ आ रहा है और हम लोग कल से परेशान हैं यहाँ पे। और कई बार हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और लगभग 7 साल से सर भर्ती नहीं आई है। आज से 4-5 दिन पहले लगभग 18 तारीख को सरकार के द्वारा जो है 1,92,000 शिक्षक भर्ती ट्वीट की गई थी और जो कि 2 से 3 घंटे बाद ही उसे डिलीट भी कर दिया गया है। तो हम लोग इस तरीके से और परेशान हैं सरकार को लेकर कि अगर आपको भर्ती देना नहीं तो इस तरीके हमारे बच्चों को और हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। हम लोग को आशा लगी उस दिन कि चलो अब भर्ती कुछ आ रही है और उन्होंने बोला कि 2-3 टर्म में हम आपको भर्ती 2026 मार्च तक हम कंप्लीट कर देंगे। लेकिन अन्यथा उन्होंने क्या किया कि 2 से 3 घंटे में उस ट्वीट को उन्होंने सरकारी हैंडल से ट्वीट किया गया है, उसको उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो हम लोग बहुत सर परेशान हैं और हम चाहते हैं सरकार से, हमारी यही मांग है कि सर भर्ती हमें दे। सरकार के पास सर भर्ती है क्योंकि हर साल शिक्षक वहाँ से रिटायर्ड होते हैं और अभी 69,000 जो भर्ती 18 में जो हुई थी उसमें से भी अभी 5,000 लगभग बच्चे छटनी किए जा रहे हैं जिनकी कंप्लीट नहीं हुई थी बीटीसी और वो लोग नौकरी कर पा रहे थे, उनको हटाया जा रहा है। वहाँ से 5-7 हज़ार भर्ती कम है। 69,000 में लगभग 27,000 सीटें पहले से ऑलरेडी लगभग खाली पड़ी हुई थी और सरकार के जो इससे पहले संदीप सिंह जी से पहले जो शिक्षा मंत्री थी उन्होंने भी बताया था कि लगभग 55 से 57,000 शिक्षक भर्ती खाली है हमारे यहाँ प्राइमरी की। तो वो सर सारी शिक्षक भर्ती मिला के हमारे पास सरकार के पास जो है उसे निकाले। हम यही चाहते हैं सर, हमारी सब लोगों की यही मांग है कि शिक्षक भर्ती जल्द से निकाली जाए, अन्यथा ये धरना अनवरत चलेगा सर। कष्ट अभी शरीर को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन लगता है कि आगे के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए कष्ट है। सर ये बेरोजगारी का जिस तरीके से यातनाएं हम लोग झेल रहे हैं सर, वो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जितना मच्छर काटे हैं हम लोग, इस पथरीली ज़मीन पे सोए हैं, ये सब तुच्छ लगती है सर। बेरोजगारी से बड़ा दर्द और कोई नहीं दे सकता सर। मतलब कष्ट सहन कर रहे हैं सुंदर भविष्य के लिए। यस सर, जितना मतलब मैं बताऊं कि हम लोग का ये हाल हो गया कि मैं घर नहीं जा सकता, लोग ताने देते हैं पड़ोसी। मतलब सर क्या ही पता है, मुझे रोना आ रहा है। मतलब रोना आँख में आंसू आई जाता कोई बेरोजगार कहता है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि बहुत कष्ट हुआ, मच्छर काटे, कोई मतलब नहीं, तुच्छ लग रही है ये सब सारी चीज़ें, जितना मुझे बेरोजगारी का दर्द दे रहा है सर। मतलब आप समझिए जो बेरोजगारी का दर्द है ये झेल रहे हैं। हालांकि प्रयागराज में टेम्परेचर 45 डिग्री का पार है और प्रदर्शन कल शुरू हुआ। रात इनका प्रदर्शन के बाद काफ़ी कष्ट भरी रही, लेकिन अभी भी इनका जो दिन है और रात है गर्मी से भरा हुआ है। लेकिन इनका कहना है कि कष्ट हमारे शरीर को भले ही हो रहा हो, लेकिन ये कष्ट हमारा तब दूर होगा जब हम लोग के सर पे लगा बेरोजगारी का दाग धुल नहीं जाता। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।